नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण के माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसके साथ बहुत ज्यादा फेयर मिसअंडरस्टैंडिंग और मिथ जुड़े हुए हैं। वो क्या है? मांगलिक दोष। आजकल के टाइम में अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष लिखा हो ना तो लोग सीधा ही पैनिक मोड में आ जाते हैं। पर सच क्या है? क्या मांगलिक होना कर्स है या कोई बुरा दोष है या फिर ये सिर्फ मिसअंडरस्टूड एनर्जी है? आज हम ये मिथ तोड़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पता कैसे चले कि आप मांगलिक हो भी या नहीं। अब समझते हैं कि मांगलिक दोष बनता कैसे है। अगर कुंडली में मंगल देव फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ, एट्थ या 12th हाउस में बैठे हों तो मांगलिक दोष कहा जाता है या मांगलिक भी बोला जाता है। यह तो हुआ सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कुंडली देखने का तरीका। साउथ इंडिया में तो सेकंड हाउस के मंगल को भी मांगलिक कहा जाता है। पर शादी का डिसीजन सिर्फ एक चीज देख के नहीं होता या फिर सिंगल चार्ट देखने से नहीं होता। शादी के डिसीजन के लिए लगन कुंडली, चंद्र कुंडली दोनों से कंफर्म करना चाहिए कि आप मांगलिक हो या नहीं हो। और कई जगह पे देखा गया है कि शुक्र कुंडली से भी कंफर्म किया जाता है कि आप मांगलिक हो या मांगलिक नहीं हो। मतलब सबसे पहले आपकी लगन कुंडली, उसके बाद आपकी चंद्र कुंडली, दोनों से कंफर्म करना जरूरी होता है। तभी हम शादी के लिए मांगलिक का होना या नहीं होना डिसाइड कर सकते हैं। बाकी चलिए आप डिटेल में बात करते हैं कि मांगलिक का मतलब क्या होता है। मांगलिक का मतलब यह होता है कि मंगल ग्रह का ज्यादा प्रभाव कुंडली के सर्टेन हाउसेस पे। और याद रखिए, मंगल का मतलब है हाई एनर्जी, वॉरियर एनर्जी, एक्शन, करेज एंड फायर। इसका मतलब मंगल देव कोई कमजोर ग्रह नहीं है। ये सबसे पावरफुल एनर्जी वाले ग्रहों में से एक है। इसलिए यूजुअली देखा गया मांगलिक लोग ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फास्ट डिसीजन मेकर होते हैं, रूल ब्रेकर भी होते हैं। कई बार तो ये लोग अथॉरिटीज को भी चैलेंज करते रहते हैं। प्रॉब्लम यहां मंगल देव नहीं है, प्रॉब्लम ना ही मांगलिक होना है, प्रॉब्लम है मंगल देव की अनबैलेंस्ड फायर एनर्जी। पर जब कुंडली में मंगल देव पर गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही तो मंगल दोष का प्रभाव काफी कम देखा गया है। मंगल दोष का प्रभाव तब भी नहीं होता जब मंगल देव मकर राशि में उच्च के बैठे हों। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े मिथ की, पार्शियल मंगलिक या फिर फुल मंगलिक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप नोट कर लीजिए, आंशिक मंगलिक कुछ नहीं होता। या तो आप संपूर्ण मंगलिक होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि मांगलिक भी फुल पावर मांगलिक हो और उसका आपकी शादीशुदा जिंदगी पे ज्यादा प्रभाव पड़े। अगर कुंडली में मंगल देव पर गुरु, शुक्र जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो मंगल देव का देखा गया तीखापन काफी कम हो जाता है और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चलती है। अगर आपका मंगल मकर राशि का उच्च का बैठा हो या फिर मेष या वृश्चिक राशि में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मंगल देव बैठे हो तब भी देखा गया मंगलिक का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए लोग कई बार बोल देते हैं कि आंशिक मंगलिक, पर ऐसा नहीं होता। वहां पे मंगल का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसका मतलब मांगलिक ग्रह कोई डेंजरस ग्रह नहीं है। कई बार तो सिर्फ मंगल देव की एनर्जी को मिसअंडरस्टूड ही किया जाता है। और अगर मंगल देव कुंडली में मकर राशि के उच्च के होके बैठे हो या मेष वृश्चिक राशि के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सब राशि के बैठे हो या फिर सिंह लगन में सिंहस्थ होकर मंगल देव बैठे हो तब भी कुंडली में देखा गया कि मांगलिक का प्रभाव काफी कम हो जाता है। इसका मतलब मांगलिक होना कोई डेंजरस नहीं है, ना पर्सनल लेवल पे ना शादी के लेवल पे। और एक सबसे बड़ा ट्रूथ, क्या आप लोगों को पता है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट सुन लीजिए। अब दुनिया के लगभग 40 से 50% लोग मांगलिक होते हैं। अगर हम साउथ के पैटर्न के हिसाब से देखें तो मोर देन 50% लोग मांगलिक ही होंगे दुनिया के। सोचो अगर मांगलिक होना इतना ही डेंजरस होता तो आधी से ज्यादा दुनिया मांगलिक है, तो सोचिए दुनिया चल कैसे रही है। इसलिए मैं ये वाला सबसे बड़ा मिथ यहीं पे तोड़ता हूं। चलिए एक बहुत ही क्रिकेटर के बारे में एग्जांपल से बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर, उनकी कर्क लगन की कुंडली में 7th हाउस में मंगल देव है। डिस्पाइट दैट उनकी शादीशुदा जिंदगी सभी के लिए एक मिसाल है। चलिए एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं
हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बात करें तो उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली में मंगल देव 8th हाउस में है। उनकी वाइफ मांगलिक नहीं है, फिर भी काफी उतार चढ़ाव के बाद आपने देखा होगा उनकी मैरिड लाइफ बढ़िया है। और ऐसा ही पैटर्न मैंने काफी रियल लाइफ केसेस में भी देखा है। अब बात करते हैं मांगलिक लोगों की नेचर के बारे में। उनका नेचर होता कैसे है? मांगलिक लोग नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, फास्ट डिसीजन मेकर भी होते हैं, कभी कभी डोमिनेटिंग भी लग सकते हैं। इन लोगों में गुस्सा भी काफी होता है और कई बार देखा गया भाई बहनों के साथ भी इनके रिश्ते खराब होते हैं। पर एक बात, जो लोग ओपनली बात नहीं करते वो समझना बहुत ही जरूरी है। मांगलिक्स की फायर एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है और इसी वजह से उनकी इमोशनल और फिजिकल डिजायर भी बहुत ज्यादा होती है, जिस वजह से कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। मांगलिक लोगों के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। अगर तो इनका पार्टनर मांगलिक है तो फिर भी ठीक है, अगर सामने वाला मांगलिक नहीं है तो अक्सर देखा जाता है कि इनका पार्टनर इतना एनर्जेटिक नहीं है। इसलिए देखा गया कि कई बार ऐसी पार्टनरशिप मिसमैच होती है। ये गलत नहीं है, ये मंगल की फायर एनर्जी है। प्रॉब्लम तब होती है जब पार्टनर आपकी इस एनर्जी को समझ ना पा रहा हो, जब डिजायर्स का मिसमैच होता है, जब कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, जब एक्सपेक्टेशन डिस्कस नहीं होते, तब शादी का बैलेंस बिगड़ते हुए देखा गया है। शादी कभी भी मांगलिक होने की वजह से नहीं टूटती, शादी हमेशा अंडरस्टैंडिंग की कमी की वजह से ही टूटती है। इसलिए मांगलिक के केस में इमोशनल और फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत ही जरूरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं मांगलिक लोगों के करियर और मनी पैटर्न के बारे में। मांगलिक लोग बैकग्राउंड में काम करने वाले नहीं होते। मंगल देव सेनापति हैं और सेनापति हमेशा फ्रंट लाइन में होते हैं, जैसे कि बाहुबली की तरह पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स एंड जिम, बिजनेस, पॉलिटिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट और वेपन से जुड़े बिजनेस भी इनके लिए बहुत ही फेवरेबल होंगे। और हाँ, आईटी और एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में भी मांगलिक बहुत ही सक्सेस पा सकते हैं, क्योंकि इन फील्ड में चाहिए क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो मांगलिक में बहुत ही ज्यादा होती है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट पैटर्न भी नोट करिए, मांगलिक लोगों पर कर्ज जरूर होता है। चलिए बात करते हैं क्योंकि मांगलिक लोग फास्ट डिसीजन लेते हैं। ये डिसीजन लेने से पहले सोचते ही नहीं है। इन लोगों का रिस्क लेने की आदत बहुत ज्यादा होती है। इनकी प्लानिंग से पहले ही एक्शन शुरू हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज फायर एनर्जी प्लानिंग से भी तेज होती है, इसलिए एक्शन पहले या फिर साथ साथ नजर आते हैं। अगर इन लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल डिसिप्लिन ना हो तो ये बहुत ज्यादा लोन लायबिलिटी के प्रेशर में आ जाते हैं। इसलिए मांगलिक लोगों को इंपल्सिव बोरिंग अवॉइड करनी चाहिए और सही टाइमिंग के सही समय पर फाइनेंशियल डिसीजन लेने बहुत ही जरूरी होते हैं। कुछ खास महीनों में मांगलिक लोगों को स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के महीनों में मांगलिक लोगों को खास ध्यान देना चाहिए। कोई भी बड़े डिसीजन मत लें। बड़े डिसीजन तभी लें जब आपके फेवर में सूर्यदेव और मंगल देव हों, जैसे कि अप्रैल का महीना, अगस्त का महीना मांगलिक लोगों के लिए बहुत ही फेवरेबल होता है। और लास्ट में एक और बात, मांगलिक लोग इग्नोरेंस हैंडल नहीं कर पाते। ये इनकी वीकनेस ताउम्र इनको परेशान करती रहती है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर, जो है शादी। ट्रेडिशनली कहा जाता है मांगलिक से शादी मत करना, पर यह एक बहुत बड़ा मिथ है। सच्चाई क्या है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यूजुअली लेट मैरिज ही बहुत ज्यादा इनके लिए हेल्दी होती है। 27 साल के बाद हुई शादी ज्यादा स्टेबल रहती है। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि मांगलिक लोगों की शादी उसी से हो जो मांगलिक है। इससे उनके एनर्जी बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि यूजुअली देखा गया है लेट मैरिज में मांगलिक लोगों की एनर्जी ज्यादा मैच्योर होती है, तो इसलिए एंगर कंट्रोल करना बेटर हो जाता है, लाइफ डायरेक्शन क्लियर हो जाती है। इसलिए देखा गया मांगलिक लोगों की रियल सक्सेस 27 के बाद ही शुरू होती है। करियर, पर्पस, क्लैरिटी सब बाद में ही क्लिक करते हैं। मैंने जितने मांगलिक लोगों की कुंडली को देखा है, ये लाइफ में अपने पार्टनर जल्दी ढूंढ लेते हैं। शादी इनकी उनसे हो ना हो, पर मांगलिक लोगों का हमेशा पार्टनर स्पॉट बना रहता है अर्ली एज से ही। तो अगर मैं मांगलिक लोगों के शादी से जुड़े मिथ एड्रेस कर रहा हूं, तो मांगलिक से शादी करने से डरना नहीं है। मांगलिक लोगों को लेट शादी ही करनी चाहिए। अगर हेल्थ की बात करें तो मांगलिक लोगों को
अर्ली एज में छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज, एक्सीडेंट, इन्फ्लामेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। मांगलिक लोगों के देखा गया यूजली बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं। फायर की एनर्जी ज्यादा होने की वजह से कई बार देखा गया विटामिन डेफिशिएंसी भी इन लोगों को होती है। गैस्ट्रिक इश्यू बहुत ही कॉमन है मांगलिक लोगों में। इन सब की वजह है रूट चक्र का इम्बैलेंस। जब एनर्जी ग्राउंड नहीं होती तो वो एंगर और इम्पेशेंट बन जाती है और इसलिए मांगलिक लोगों को डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आते हैं। अपनी पर्सनल, फाइनेंशियल और करियर स्ट्रगल को कम करना चाहते हो तो रूट चक्र को बैलेंस करना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। फूड की बात करें तो अगर कुंडली में आपके मांगलिक दोष है तो आपको जंक फूड खाने की क्रेविंग बहुत ही ज्यादा होगी। रात में चॉकलेट और चिप आपके बेस्ट फ्रेंड्स होंगे जो बैक साइड पे ही बसते हैं। इस क्रेविंग को कंट्रोल करना जरूरी है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए। और तो और नॉन वेजिटेरियन फूड अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये बॉडी को हीट देते हैं और आप पहले से ही बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो। सात्विक फूड इज बेटर फॉर यू क्योंकि मंगल ग्रह एक सात्विक ग्रह है। तो जब आप अपने खान पान का बहुत ही ध्यान रखते हो तो आपका मंगल बैलेंस हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं रेमेडीज के लिए जो मंगल की फायर एनर्जी को बैलेंस करती हैं। मंगल देव को शांत करने के लिए मंगल की पावर को कम नहीं करना चाहिए बल्कि उसको बैलेंस करना चाहिए। हनुमान जी मंगल देव की एनर्जी को डिसिप्लिन करते हैं और इसलिए डेली पार्ट से एंगर और इंपल्सिवनेस कंट्रोल हो जाती है। तो मांगलिक लोगों को रोज ही हनुमान चालीसा सुबह या शाम जरूर पढ़ना चाहिए। अगली रेमेडी, रेगुलरली कोई भी मीठे का दान मंदिर में जरूर करें, जैसे कि कोई जैगरी, स्वीट, प्रसाद, ये सब दान करने से फायर की एनर्जी सॉफ्टन हो जाती है। अगर आप चाहे तो ट्रायंगल मूंगा यानी कि रेड कोरल राइट हैंड की रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। ये स्टेप लेने से पहले अपने किसी ज्योतिष से सलाह जरूर लें। मंगलनाथ का मंदिर जो है मध्य प्रदेश में, वहां पार्वती घाट पर 50,000 से ज्यादा मंगल देव का जाप करवाएं और मंगल देव की शांति कराएं। ये दोष को कैंसिल तो नहीं करता पर एनर्जी को अलाइन कर देता है। ये पार्ट आपके मैरिड लाइफ के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और साथ साथ रियल लाइफ चैलेंजेस भी इससे कम होते हैं। मंगल देव की फायर एनर्जी को शांत करने के लिए आप लाल चंदन, गुड़, तांबे के बर्तन, लाल कपड़ा किसी भी धार्मिक स्थान पर डोनेट करते रहें। मंगलवार के दिन वट वृक्ष को मीठा दूध चढ़ाते रहें। मांगलिक लोगों को अपने घर के अग्निकोण यानी के साउथ ईस्ट कॉर्नर और अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और आपको कभी भी बेड पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। और आखिर में नीम के पत्तों को उबालकर उससे स्नान करें क्योंकि नीम मंगल देव का वृक्ष है। तो जब भी हम नीम के पत्तों से स्नान करते हैं तो मंगल देव की हाई एनर्जी कंट्रोल हो जाती है और सब कुछ हमारे फेवर में होना शुरू हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, मांगलिक कोई कर्स नहीं है। मांगलिक लोग डेंजरस नहीं होते। हमेशा मांगलिक लोगों की शादी डिस्ट्रॉय नहीं होती। मांगलिक लोग लीडर होते हैं, वॉरियर होते हैं, पाथ ब्रेकर होते हैं, सिस्टम चैलेंजर होते हैं। बस उनको राइट बैलेंस और राइट डायरेक्शन चाहिए होती है और जब ये डायरेक्शन और बैलेंस इनको मिल जाता है तो मांगलिक लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीते हैं। और अगर आप मांगलिक हैं या किसी मांगलिक को जानते हैं तो फेयर में मत आइएगा। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपको नॉलेज देना है आपके ग्रहों के बारे में और उनको बैलेंस करना है जिससे कि आपकी जिंदगी और आपकी एनर्जी आपके फेवर में काम करे। तो सब्सक्राइब करें एस्ट्रो पावर को और याद रखिए ग्रह प्रॉब्लम नहीं होते, उनका इम्बैलेंस प्रॉब्लम होता है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।